सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्काई गोल्ड लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 29.8% का इंक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस 28.85% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 112.63% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 47.73% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 1.82% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.7% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -63.92% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 1452.51% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 20.34% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 157.17% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 29.41% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 58.89% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 313.14% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 6.88% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 25.29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.98% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 3 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए प्रभावशाली परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0.46% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 3 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 27.11% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। स्काई गोल्ड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। और पिछले क्वार्टर से 47.73% का इंक्रीज देखा गया। और पिछले क्वार्टर से -0.46% का डिक्रीज देखा। मूल रूप से स्काई गोल्ड लिमिटेड स्ट्रॉन्ग एनुअल वृद्धि के इंडिकेशंस को दिखाता है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखी गई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज में सुधार ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। स्काई गोल्ड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 62.51% से 2024 के दिसंबर में 58.24% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 35.39% से 2024 के दिसंबर में 34.26% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.85% से दिसंबर 2024 में 6.64% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.79% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.25% से दिसंबर 2024 में 0.86% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.61% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।